इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली का दम भले ही घुट रहा हो, लेकिन नेता 700 पर भी सियासत कर रहे हैं। आज सुनवाई में कोर्ट ने सरकारों को सख्त फटकार लगाई है और इससे पहले अब बीजेपी आपस में भरपूर उलझ चुके हैं। 950 करोड़ पे जो आपका बजट है एडवर्टाइजमेंट का, और पूरे देश में आप घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़िए, यमुना की बात करिए ना। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था, कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर जो फोम थी उसके ऊपर पानी छिड़काने का, ये सोल्यूशन है। तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलना आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया बैठक में कि आज जो इमरजेंसी सिचुएशंस बनी है उसमें पोल्यूशन के स्तर को और कैसे कम किया जा सकता है, जो दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है, उसके लिए जो दिल्ली के अंदर 20 तारीख तक जो सभी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन सबको जो है वो बंद करने का जो है आज डायरेक्शन जो है वो दे दिया गया है पर्यावरण विभाग की तरफ से। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। आशुतोष कनॉट प्लेस से है, अक्षरधाम से कुमार कुणाल हमारे साथ है और पंकज जैन हमारे साथ बने हुए हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के आवास से। कुणाल, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, दिल्ली और उसकी पॉलिटिक्स और तमाम तरह की चीजों का आप लंबे समय से आप भी कवर करते रहे हैं। ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, अब ब्लूप्रिंट बनने की बात हो रही है, मीटिंग चल रही है, तमाम तरह की चीजें, लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि भाई ऑड इवन एक फॉर्मूला लाया था ना केजरीवाल सरकार ने। तो जब आपको पता था कि इसी सीजन में इस तरह का माहौल हो जाता है दिल्ली एनसीआर में, पराली भी एक बहुत बड़ी वजह है इस प्रदूषण के पीछे, तो पहले से ही कुछ क्यों नहीं प्लान किया गया था तैयार? श्वेता, यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये हर किसी को पता है कि 1 अक्टूबर या ज्यादा से ज्यादा आप कहें 15 अक्टूबर से लेकर के जो 15 नवंबर का जो ये पूरा एक महीना होता है वो बहुत मुश्किल भरा होता है और उसके लिए एक अलग से ब्लूप्रिंट चाहिए और उसकी तैयारी हमें कई महीनों से करनी है। ऐसा नहीं क्या कि आप एक दिन जाएंगे और पूरा पॉल्यूशन आप रोक देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करनी होगी। उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसीलिए GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसकी भी तैयारी की गई है कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो आपको किन किन चीजों पर पाबंदियां लगानी है, वो पूरी तरह से तैयार है, वो खाका तैयार है, लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? मुश्किल क्या है कि जो सियासत जिसकी बात आप कर रही हैं वो सामने आ जाता है। अब पंजाब में चुनाव है, आप सीधे सीधे किसानों को कोस भी नहीं सकते। आप उन्हें हर जगह से जब राजनीति होती है वहां पर कांग्रेस को भी चुनाव लड़ना है, बीजेपी को भी लड़ना है और आम आदमी पार्टी को भी लड़ना है, तो किसानों पर अगर आप उन्हें फैसिलिटी देते, अगर वहां पर किसी तरीके से पराली को जलने से रोकने पर अगर कोई आपस में सहमति से कोई नीति बनती तो शायद आज हालात बेहतर होते। अगर हम पराली की समस्या को ही हम देखें, उसके अलावा जो दिल्ली में मुश्किल है कि वाहनों पर कंट्रोल करना है। आपके पास बस नहीं है, बस की खरीद हुई नहीं है पिछले लगभग 10 साल से, डीटीसी के पास एक नई बस नहीं आई है। जब बस है नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कैसे सुदृढ़ करेंगे? वहां मुश्किल होती है। इसीलिए जो प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, जो टैक्सी चलती है, वो दिल्ली की मजबूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें चलने से रोकेंगे तो दिल्ली पूरी तरह से रुक जाएगी। आपको बसों में लटके हुए लोग दिखाई पड़ेंगे क्योंकि बसों की संख्या कम है। आप फेरी चाहे जितने बढ़ा ले, तो बहुत सारी चीजों पर आपको काम करना है। जो बात है कि एमसीडी को पैसा देना है, अब एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक दूसरे के बीच जो लड़ाई है वो चलती रहती है फंड को लेकर के, पैसा कोई देना नहीं चाहता। तो ऐसे में काम कैसे होगा? पैसा ही चाहिए सब चीज के लिए और काम हो नहीं सकता। उसी पर सवाल खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने।